हेलो। ये आज फिर से हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, जिसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पैकिंग कैसे हो रही है लेयर वाइज। क्योंकि एक बार फिर से याद दिला दें, क्रिस्टल का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। थ्री डायमेंशन बनता कैसे है? जब एक लेयर के ऊपर, सबसे पहले आप बेसिक बात समझोगे, एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। लेकिन लेयर में भी रोज होते हैं, लेयर में भी रोज होते हैं, ROWS रोज होते हैं। दूसरा लेयर में भी रोज होगा। तो दूसरे लेयर को पहले लेयर पे कैसे रखा जाता है, उसके रखने के तरीके को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दोस थिंग्स आर प्लेस्ड। ये आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। पहले टू डायमेंशन में देखेंगे कि इसमें कैसे रखा गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर कैसे दूसरा लेयर रखा गया, फिर तीसरा कैसे रखा गया, क्योंकि लेयर्स रखते रखते ही आपका थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल बनता है। तो ये इस वाले केस में हम लोग आ रहे हैं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स इन टू डायमेंशन वे। टू डायमेंशन मतलब कि एक पहला लेयर में दो तरीका है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, दूसरा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। पहले भी हम लोगों ने बात किया है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देखिएगा जस्ट एक दूसरे के पीछे पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एंड बीच में यहाँ पर स्क्वायर जैसा वॉइस आ रहा है, स्क्वायर जैसा। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में है पहला लाइन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट्स, उसके सेंटर में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। दूसरा रो भी आपका एग्जैक्टली ग्रूव ऑफ द फर्स्ट रो से स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके ट्राइगोनल वॉइड बन रहे हैं। ट्राइगोनल वॉइड, ये ध्यान देना होगा, ट्राइगोनल वॉइड। एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक दूसरे से कनेक्ट करने पर हेक्सागोनल स्टाइल आ रहा है। थ्री डायमेंशनल उसी चीज को आप स्टेयर कीजिएगा तो क्यूब दिखेगा। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 6 से सटा हुआ है, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 6। अब आइए यहाँ पर कि ट्राइगोनल वॉइड्स हमको दिख रहा है, आप इस चीज को जरा सा समझ भी सकते हो कैसे हुआ है ये। ट्राइगोनल वॉइड्स कैसे आ रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझे। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ट्राइगोनल वॉइड कहाँ से आया है। दिस इज हैज बीन जनरेटेड हियर, यहाँ के केस में। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पे। टू डायमेंशन समझ में आ गया है। थ्री डायमेंशनल में हमारे पास दो तरीका है। एक है क्या कि आप पहले लेयर में स्क्वायर फ्लोस पैकिंग रखे हैं और उसके ऊपर भी स्क्वायर फ्लोस पैकिंग ही चढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब एक के एग्जैक्टली जो अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस लेयर में था, उसके ऊपर भी आप सेकेंड लेयर चढ़ा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग सेम टाइप के पैटर्न में गया। तो यदि इस पैटर्न को हम लोग ए बोले, तो सेकेंड वाला उसी पर चढ़ाए हैं तो उसको भी ए बोलेंगे। थर्ड वाला रिजेंबल्स सेकेंड लेयर एंड फर्स्ट लेयर, दैट्स व्हाई दैट विल बी आल्सो कॉल्ड ए। तो इस तरह के पैकिंग को हम लोग ए टाइप पैकिंग एड्रेस करेंगे। वो आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें भी आप देखिएगा कि पहला लेयर के ऊपर जस्ट एग्जैक्टली चढ़ाया हुआ दूसरा लेयर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थ्री डायमेंशनल में, जहां पर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग वाला पहला लेयर है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पहला लेयर है। आपको पहले बताए हैं कि पहला लेयर आपका या तो स्क्वायर हो सकता है या क्यूबिकल हो सकता है। स्क्वायर वाले में ए टाइप पैकिंग मिला। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग अब हम लोग देखेंगे। क्यूबिकल क्लोज क्या पैकिंग क्या था? फर्स्ट लेयर में फर्स्ट रो के ग्रुप से सेकंड रो स्टार्ट हुआ, सेकंड रो के ग्रुप से थर्ड रो स्टार्ट हुआ। अब इसमें आप सेकंड लेयर कैसे प्लेस कर रहे हो, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका रखने का तरीका कैसा है। तो जो फर्स्ट लेयर में जो वॉइड निकला है, दैट इज ट्राइगोनल वॉइड, उस पर आपका इस तरह से मिला के सेकंड लेयर रखा जाएगा कि सेकंड लेयर स्टार्ट फ्रॉम द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब वो जैसे ही ट्राइगोनल वॉइड ढकाएगा, कवर होगा, तो टेट्राहेड्रल में हो जाएगा। टेट्राहेड्रल लुक देने लगेगा, लुक देने लगेगा, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड करके नाम जाना जाता है। लेकिन एक दूसरा चीज भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि पहला लेयर का तीन और दूसरा लेयर का तीन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, अनवॉइड है बीच में।
वॉइड आपका है ही बीच में, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरह के वॉइड? वी विल से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या बोला, क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? पहला लेयर का 3 था, दूसरा लेयर जब हम लोग ट्राइगोनल वॉइड पे चढ़ाने वाले अंदाज में जा रहे थे तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि कुछ वॉइड्स पहला लेयर में जो है और सेकंड लेयर में जो है वो कॉमन है। तो नीचे 3 था, ऊपर भी 3 था, वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लुक ब्लू रेड से जो दिखाया गया है, दैट यू कैन सी इट इजीली। इसके बाद आप जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा ना, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग आपको दिख रहा है, और इसी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में बीच में जो पहला लेयर ये दिखा रहे हैं, उसमें जो वॉइड है वो आपका ट्राइगोनल वॉइड है। इस पर नेक्स्ट लेयर कैसे चढ़ाने जा रहे हैं वो आप देखिएगा। एग्जैक्टली वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर पर चल रहा है, आप उसको देख सकते हो। ये टेट्राहेड्रल कहलाएगा। इतना जो यूनिट है टेट्राहेड्रल मींस टेट्राहेड्रल वॉइड आपका कवर हो जाता है, लेकिन इसलिए कि वो वॉइड 4 से कनेक्टेड हो गया, 3 इन द सेम प्लेन एंड 4th अबव द प्लेन। अब देखिए सेकेंड लेयर जाला पेन से दिखा रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था आपका। यहाँ देखिएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर पहला लेयर ए था, दूसरा लेयर हम लोग बी डाले क्योंकि उसका रखने का तरीका अलग था। अब तीसरा लेयर हम लोग एग्जैक्टली ए वाले लेयर पर डाल रहे हैं, जैसे ए लेयर ए है उसी तरह से डाल रहे हैं। इसको हम लोग ए बी, मतलब थर्ड लेयर इज सेम एज लेयर ए, फोर्थ लेयर इज सेम एज बी, फिफ्थ लेयर इज सेम एज ए, इस तरह से चलेगा। एंड पूरे को सेंटर को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हेक्सागोनल लुक आता है। यहाँ पर अब आ जाइए, ये बता रहा है कि थर्ड लेयर अभी हमने सीखा कि थर्ड लेयर हम लोग सेकेंड लेयर पे रखेंगे। तो एबी टाइप पैकिंग में थर्ड लेयर एग्जैक्टली रिजेंबल्स लेयर ए, बट इन एबीसी टाइप पैकिंग इट्स डिफरेंट। ए लेयर पर के ट्राइगोनल वॉइड पर हमने स्टार्ट किया था जिससे कि टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा हुआ। टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा होने के अलावा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो जब थर्ड लेयर हम लोग रखेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। We will not start. Scientists, they have noticed that it's starting from void of the second layer, and that is octahedral void. तो वो एक रखने का तरीका अलग हो गया तीसरा, इसलिए इसको एबीसी टाइप पैकिंग से जाना जाता है। एबीसी टाइप पैकिंग में आप देखिएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दिखाएंगे। पहले एबी टाइप पैकिंग देख लीजिए, लेयर ए है, दूसरा लेयर बी है, फिर ए है, फिर बी है। आप इस केस में देखोगे कि हेक्सागोनल हर को ज्वाइन करेंगे तो हेक्सागोनल नजर आएगा वहां पर। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे ये 3 देख लीजिए। ये जो बीच वाला होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो नोटिस कर सकता है कि वो कितने से, अपने में 3 वाला है, ऊपर 6 है, ये या किसी भी एक को उठाइएगा तो वो उसको समझ में आएगा कि दैट इज कनेक्टेड टू 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट आ जाइए, एबीसी पैटर्न जो हमने आपको बताया वही चीज है। लेयर ए आपको क्यूबिकल क्लोज पैकिंग से है, बी स्टार्ट हो रहा है ट्राइगोनल वॉइड से, जिससे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पैदा हुआ। उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड से तीसरा लेयर स्टार्ट हुआ, और उसके ऊपर जो चौथा लेयर है दैट रिजेंबल्स लेयर ए। इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। एंड इसको ध्यान से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमने दिखाया है उसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ भी एबीसी क्लियर किया है किस तरह से हुआ है। एक बार और देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है, यहाँ पर नीचे 3 दिखा, ऊपर भी 3 दिख रहा है, इसलिए 6 से कनेक्टेड। तीसरा लेयर एग्जैक्टली इसके ऊपर रखा जाएगा। ये यहाँ पर अरेंजमेंट देख लीजिए, जिस तरह इसका प्लेसमेंट है वो क्यूबिकल लुक दे रहा है। तो एबीसी टाइप पैकिंग को हम लोग क्यूबिकल भी बोलते हैं।
अब AB एंड ABC का डिफरेंस जरा सा नोटिस कीजिएगा. AB में टेट्राहेड्रल voids of the second layer may be covered by the sphere of third layer, it is said. बट ABC में क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल voids कवर हो रहा है. एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड जिंक, उधर कॉपर एंड सिल्वर. दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. इस तरह से हम लोग के फिनिश होते हैं पैकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन स्टेट. थैंक यू.